ये उस समय की बात है जब टीवी ज़्यादातर घरों में प्रचलित नहीं थे। तो सबसे अच्छा जो टाइम पास था बच्चों के लिए वो था बाहर धूप में खेलना और साथ ही शाम होते ही अपने दादा या दादी के पास जाकर कहानी सुनना। और मेरे जीवन में मेरी दादी ने मुझे बहुत ही अच्छी तरह से नर्चर किया कहानियों के ज़रिए। आज मैं अगर रिफ्लेक्ट करूँ तो ये लगता है कि वो जो समय था वो इतना ब्यूटीफुल था कि जहाँ रात को दादी अच्छी-अच्छी कहानियाँ सुनाती और बस उन कहानियों में मैं खो जाती। कई बार उनको मैंने कोई सवाल भी किए कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? तो वो अपनी तरह से उसका जवाब भी देती। और बहुत सी ऐसी कहानियाँ मतलब जो आज भी मेरे मन में चल रही हैं और जिनकी वजह से आज मैं जो कुछ भी हूँ वो हूँ। अगर मैं कहानियों की बात करूँ तो कहानियाँ एक ऐसा माध्यम है कि जिसके ज़रिए बच्चों के जो भी हमें क्वालिटीज़ को नर्चर करना होता है, उनकी पर्सनैलिटी को अगर शेप करना होता है, तो काफ़ी सहजता से, सरलता से हम उसको कर पाते हैं। और क्योंकि वो कहानियों के जो कैरेक्टर्स होते हैं, उनसे वो बच्चा रिलेट करने लगता है। कई बार ऐसे हो जाता है कि हम उन कहानियों को अपने मन में पूरी तरह से सँभाल कर रखते हैं और कई बार भविष्य में अगर मतलब कई बार कुछ चैलेंजेस आती हैं, तो उन कहानियों के ज़रिए हम कुछ सीखा हुआ जो भी होता है, वो अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं। कहानियाँ एक ऐसा माध्यम है, जहाँ हम कोई भी प्रीचिंग के बिना मतलब ये ऐसा ही करो, ऐसा ही होना चाहिए, इसके अलावा जो कुछ भी हमें बच्चों को सिखाना है, जो भी कुछ उनको क्वालिटीज़ देनी है, उनके अंदर जो गुणों का हमें संस्कारों का सिंचन करना है, वो सब बहुत सहजता से हो जाता है। और कहानियों में मतलब जब दादी मुझे सुनाती थी तो कभी भी ऐसा नहीं होता था कि ये मोरल ऑफ द स्टोरी है, इसका अब ये इसका मतलब आप निकालो या यही मतलब है, ऐसा कुछ नहीं होता था। वो हमें कहानियाँ सुनाती थी और बस और दूसरी कहानी उसके बाद तीसरी कहानी ऐसे चलता रहता था। सो दैट वाज़ समथिंग जो जिसने जहाँ कोई मॉरल वैल्यूज़ यही है ऐसा कुछ डिफ़ाइन करके नहीं दिया, फिर भी उसके अंदर की जो मॉरल वैल्यूज़ थी वो मेरे तक पहुँच ही गई। सो सेम वे आई वुड सजेस्ट और डॉक्टर रुडोल्फ स्टाइनर भी यही कहते हैं कि जब भी कहानियाँ सुनाई जाए, तो ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पर हमें उनको बच्चों को मोरल ऑफ द स्टोरी नहीं बताना है। क्योंकि ये जो कहानियाँ हैं वो उनके सोल तक कनेक्ट करती हैं और वो सोल इतना वाइज़ है, उसके अंदर का जो विवेक है, वो उन मॉरल्स को ढूँढ ही लेगा। सो और कौन से समय पे कौन-सी क्वालिटी या कौन-सा गुण, कौन से ऐसे चैलेंजेस के दरमियान, कौन-सी ऐसी बातें वो कहानी में से जो सुनी हैं, वो बाहर आकर उनको गाइड करेंगी, ये हम आज क्यों तय करें? जब भी हम कहानियों की बात करें, तो एक बात हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए और वो है कि कभी भी मोरल ऑफ द स्टोरी नहीं बताना है, कहानियाँ बताइए और हाँ, ऐसी कहानियाँ जिसमें शौर्य की बातें हैं, वीरता की बातें हैं, कुछ सहनशीलता की बातें हैं, कुछ ऐसी बातें जहाँ पर संयम की बातें हैं क्योंकि हम जब भी छोटे थे, मेरी दादी जो थी, वो धार्मिक प्रवृत्ति की थी, तो वो उन्होंने जो कहानियाँ सुनाई वो काफ़ी ऐसी ही थी कि जहाँ पर अलग-अलग प्रकार से कोई व्यक्ति कुछ सहन कर रहा है, कुछ ऐसी चीज़ों को वो अ, उसमें से गुज़र रहा है तकलीफ़ों में से और फिर भी वो उसमें से बाहर आ रहा है। ये जो एस्पेक्ट है कहानी का कि जहाँ पर अ, कुछ ऐसे गुण जो उस व्यक्ति में छुपे हुए हैं, उस गुणों को बच्चे अपने आप ही आत्मसात कर लेते हैं। सो सभी से यही गुज़ारिश है सभी पेरेंट्स से और ग्रैंड पेरेंट्स से कि येस जब भी आप कहानियाँ सुनाएँ तो कभी भी मोरल ऑफ द स्टोरी मत बताइए। उनको उन कहानियों के ज़रिए जो भी कुछ एब्ज़ॉर्ब करना है बच्चों को अपने आप करने दीजिए। और साथ ही कहानियों का क्योंकि पहले जब भी कहानियाँ होती थी, तो हमेशा हीरो की कहानी होती थी। और अगर आजकल हम देखें तो शायद कई बार मतलब पर्टिकुलरली ये होता है फ़िल्मों में या अगर हम वेब वेब सीरीज़ वग़ैरह देखें, तो उनमें अभी जो कहानियाँ हैं, वो कहानियाँ शायद कोई नेगेटिव कैरेक्टर्स के बारे में हैं, उनकी जो क्वालिटीज़ हैं, उनके बारे में हैं। एक थोड़ा-सा
हमें एक लाइन ड्रॉ करनी होती है और ये है कि जहाँ पर हम जो भी कहानियों की बात करें, वो एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में हो, पर्टिकुलरली व्हेन वी आर टॉकिंग टू चिल्ड्रन, कि जहाँ वो परिपूर्ण हो सकता है या उनके अंदर गुण हों। जब ये गुणों की बातें डायरेक्टली ना करके हम कहानियों के ज़रिए करते हैं, तो वो गुण अपने आप ही एब्ज़ॉर्ब होने लगते हैं। सो और हाँ, कहानियों का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है, क्योंकि हम सुनते हैं। मतलब बच्चे को अगर कहानी सुनाई जाए, तो ये सबसे अच्छा माध्यम होगा। आई वुड नॉट इवन सजेस्ट कि बुक्स के ज़रिए भी आप कहानियाँ दिखाइए, जहाँ पर एक पिक्चर है और आप कहानी पढ़ रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट यंग चिल्ड्रन, से 7 और 8 इयर्स ओल्ड, तब तक के लिए अगर आप कहानियाँ सुना रहे हैं, तो वो सुनानी चाहिए, ना कि पढ़ानी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, जब कोई बच्चा कुछ सुनता है, तो अपने आप ही उसके अंदर की जो इमेजिनेशन है, वो शुरू हो जाती है। वो खुद ही कुछ इमेजिन करने लगता है। आज भी मुझे याद है कि ना दादी ने जो कहानी सुनाई थी, उसके कैरेक्टर्स जो भी थे, आई विल टेल यू बट नॉट नाउ। सो वो कैरेक्टर्स कहाँ खड़े हैं, कैसे खड़े हैं, उनके साथ क्या-क्या हो रहा है, वो पिक्चर अभी भी मेरे मेमोरी में तरोताज़ा है। तो ये जो इमेजिनेशन मैंने की थी, वो इमेजिनेशन शायद पिक्चर्स में नहीं आती। और अगर हम चाहते हैं कि इमेजिनेशन अच्छी हो और बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़े, क्योंकि क्रिएटिविटी का सीधा संबंध इमेजिनेशन से है, तो उसका मतलब है जब बच्चा कहानी सुनेगा, तो वो इमेजिन करेगा और तभी वो कुछ नया क्रिएटिव अपने अंदर कर पाएगा। और यही क्रिएटिविटी फिर उसके जीवन में बाहर भी आने लगेगी। सो रादर देन रीडिंग फ्रॉम द बुक, मेक श्योर दैट आप वो कहानी को उनको ओरली कहिए और सुनने में, क्योंकि एक ही सेंस ऑर्गन हम कह सकते हैं एंगेज हो रहा है, तो डेफ़िनेटली क्या होता है, बाकी के सेंस ऑर्गन्स अपना-अपना काम कर रहे हैं, पर वो किस तरह से कर रहे हैं, अंदर इंटरनली कर रहे हैं। और इसी की वजह से क्या होता है कि जब बच्चा सिर्फ़ सुन रहा है, तो उसके अंदर की इमेजिनेटिव जो भी जूसेस हैं, वो सब बाहर आ जाएँगे एंड ही विल इमेजिन द एंटायर सीन, और वो अपने तरीकों से इमेजिन करेगा। जब हम बुक्स के ज़रिए कहानियाँ पढ़ाते हैं, तो क्या होता है कि वो जो पिक्चर है, वो फ़िक्स है और वैसे ही इमेज को लेकर वो चलेगा कि क्या मुझे फिर ये रट्टा लगाना होगा या फिर मुझे क्या करना होगा, क्योंकि रोज़-रोज़ तो नई कहानियाँ मैं सुना नहीं सकती। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बच्चों को एक ही कहानी आप रिपीट भी करवाएँगे तो भी वो इतने ही चाव से सुनते हैं। सो अगर एक ही कहानी बार-बार भी रिपीट होती है, तो वो जो इमेजिनेशन है उसमें और नए इमेजिनेटिव एस्पेक्ट्स आ जाएँगे। सो उसी कहानी को थोड़ा-सा और चेंज करके आप बता सकते हैं। सो जैसे-जैसे इमेजिनेशन बढ़ेगी, अपने आप ही वो बच्चा आगे अपनी ज़िंदगी में वही इमेजिनेशन को लेकर चलेगा, वही इमेजिनेशन शायद उसको साइंटिस्ट बनने में मदद कर सकती है या कुछ नया आविष्कार करने में मदद कर सकती है या फिर अपने लैंग्वेज के क्लासेस में हेल्प कर सकती है। सो अगर आप चाहते हैं कि कुछ नया क्रिएटिव बच्चों के अंदर से निकले, तो यही बेस जो आपको तैयार करना है, वो है कहानियों का और सुनाने का। और हाँ, इसके ज़रिए 2 और बातें हो सकती हैं। एक, कि आप उन इसके ज़रिए उनको लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, क्योंकि जो लैंग्वेज में आप बोल रहे हैं, वो लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग, उसकी समझ बच्चे को आ रही है और अपने आप ही वो लैंग्वेज डेवलप हो रही है। और दूसरी बात जो है, यानी अगर आप चाहते हैं कि बच्चे अलग-अलग प्रकार की लैंग्वेजेस सीखें, तो हर एक व्यक्ति अलग-अलग भाषा में कहानी बता सकता है। जैसे मम्मी है, वो शायद हिंदी में कहानी बता रही है, पापा इंग्लिश में बोल रहे हैं और दादा जो हैं, वो अपनी जो रीजनल लैंग्वेज है, उसमें कहानी बता रहे हैं। तो एटलीस्ट 3 या 4 लैंग्वेज अपने आप ही बच्चा कहानियों के ज़रिए सीख लेगा और यही उनके ग्रोथ के लिए और उनकी जो ब्रेन डेवलपमेंट होती है, उन सभी के लिए मदद करेगा। तो आज से ही शुरू कर दीजिए कहानियाँ सुनाना
और क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि बच्चे स्क्रीन्स पर ना रहें और ऐसी एक्टिविटीज़ में एंगेज रहें जहाँ उनकी इमेजिनेशन बढ़ रही है, जहाँ उनकी सोल नर्चर हो रही है। ऐसी एक्टिविटीज़ में सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है कहानियाँ। तो आज से ही आप खुद भी, अपने जो बड़े-बुज़ुर्ग हैं उनसे भी, उनको भी कहिए कि कोई न कोई कहानी सुनाएँ जिससे कि बच्चे की इनर नर्चरिंग हो पाए और वो सोल टू सोल लेवल का जो कनेक्शन है, वो बन पाए। और हाँ, आपको मुझे ये बताना है कि आपके जीवन में आपने कौन-सी कहानियाँ सुनी थी और कौन-सी ऐसी कहानी थी जिसने आपके बायोग्राफ़ी में सबसे महत्वपूर्ण इम्पैक्ट डाला था? जब आप ये मुझे बताएँगे तो मैं भी आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरे जीवन में कौन-सी ऐसी कहानी मेरी दादी ने सुनाई थी, जिसने आज भी मेरे ऊपर वो इम्पैक्ट बनाए रखा है। सो बने रहिएगा दीपिका गाला के साथ।